सो लेट्स टॉक अबाउट द बुक इट एंड्स विथ अस। ये बुक मैंने बहुत टाइम पहले फिनिश की थी, बट इसके ऊपर मैंने रिव्यू या समरी कुछ भी नहीं बनाई थी। सो इन दिस वीडियो देर विल बी स्पॉयलर्स। इसमें पूरी की पूरी स्टोरी एक्सप्लोर करेंगे, इसमें क्या था, ये क्या नहीं था। ये बेसिकली एक लव स्टोरी है जिसमें ट्रायंगल है, एक लड़की है, दो लड़के हैं, एंड उन तीनों के बारे में लव स्टोरी है। एंड इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मूव आगे पीछे होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। स्टोरी स्टार्ट होती है लिली के हिसाब से। लिली दैट इज़ अ यंग कॉलेज ग्रेजुएट लिविंग इन बॉस्टन, एंड वो अपने रूफटॉप पे होती है बिकॉज ऑफ हिज फादर इज डेड। देन शी मीट्स रैले, जो कि वहाँ पे रेसिडेंशियल सर्जन होता है, उसके साथ थोड़े एनकाउंटर होते हैं एंड दे स्टार्ट टॉकिंग वगैरह, एक दूसरे से बातें वगैरह करते हैं। एंड दे बोथ वांटेड अ रिलेशनशिप, दे बोथ आर गुड विद ईच अदर, बट देयर इज दिस वन इशू। दोनों के रिलेशनशिप के गोल्स बहुत ही अलग थे। रैले को बहुत ही कैजुअल फ्लर्टिंग वाली रिलेशनशिप चाहिए थी और लिली को बहुत ही सीरियस वाली रिलेशनशिप चाहिए थी। सो बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट दोनों के दोनों अलग अलग अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। आफ्टर 6 months दे मेट अगेन, एंड उस टाइम पे लिली ने अपना एक फ्लावर शॉप ओपन किया होता है और वहाँ पे वो एज अ हायर करके रैले के सिस्टर को रखती है। उसका नाम आई गेस एलिस है होता है कुछ। तो रैली की सिस्टर उसके शॉप पे काम, लिली के शॉप पे काम कर रही होती है। एंड उस टाइम पे रैली का आना जाना रहता है। देन दे स्टार्टेड टू मीट ईच अदर वंस अगेन, दोनों पे फिर से बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। इस टाइम पे रैली इज लिटिल बिट होता है कि उसको इस रिलेशनशिप में जाना है, ही इज इंटरेस्टेड इन टू गेट इन टू द रिलेशनशिप विद लिली, बट देयर इज दिस इशू। लिली का थोड़ा सा पास्ट होता है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया गया है कि यानी कि लिली के फादर के डेथ के बारे में, उसके बारे में बताया गया है। एंड लिली के फैमिली के बारे में, मतलब उसके मॉम डैड का रिलेशन कैसा था। उसके डैड बहुत ही अब्यूजिव थे एंड वो बहुत ही ऐसे वायलेंस वगैरह करते थे। एंड लिली को उसकी वजह से इशू था, उसे लगता था कि मेरे रिलेशनशिप में भी अगर ये हो गया तो मैं क्या करूँगी वगैरह वगैरह, ऐसे सारे उसके दिमाग में क्वेश्चन। एंड उस टाइम पे जब वो 15 साल की थी तो उसने बहुत सारे ऐसे जर्नल्स वगैरह लिखे थे, तो वो रीड करना शुरू कर दिए थे कि उसके डैड ने उसके साथ कैसे किया था, उसके मॉम के साथ कैसे किया था एंड उनका रिलेशन कैसा था वगैरह। ये सारी चीज़ें वो फिर से जानने लगती है। एंड इस पॉइंट पे होती है थर्ड कैरेक्टर की एंट्री, विच इज़ एटलास। तो एटलास की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई गई है कि उसका होम के बारे में, उसके फैमिली के बारे में, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं होता। देन उसके हाउ दे हेल्प हिम, एवरीथिंग अबाउट दैट। एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कि यार एटलस अभी भी अगर कोई रिलेशनशिप में चाहता है या अभी वो लिली को पसंद करता है नहीं करता है, तो वो लिली को जानना होता है। बट वहाँ पे वो सारी चीज़ें ऐसे बहुत डिटेल में नहीं बताई गई है, लाइक ऊपर से बताई गई है कि यार यानी कि यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है। उसी टाइम पे लिली और रैला ये दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, उनका रोमांस वगैरह दिखाया जाता है, उनके लाइफ में कैसे कैसे रोमांटिक चीज़ें बढ़ती जाती है वो दिखाया जाता है। और रैले की सिस्टर जो लिली के शॉप में काम कर रही थी वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। लाइक एवरीथिंग इज गुड। नाउ रैला मीट्स लिलीज मदर, यानी कि उसके मदर इन लॉ से वो मिलता है एंड दे ऑल्सो हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन अबाउट एवरीथिंग एंड नाउ ऑलमोस्ट लाइक अ परफेक्ट कपल। बट यहाँ पे और एक ट्विस्ट आ जाता है जब रैले और ये इनका परफेक्ट रिलेशनशिप चल रहा होता है। तो एक रात में हो जाता है कि रैले ही इज आउट ऑफ द एंगर चला जाता है एंड ही ट्राई टू स्लैप लिली, ही ट्राई टू डू फ्यू थिंग्स विद द लिली की जो वायलेंस की तरफ होती है। एंड लिली को उसके मॉम डैड की याद आ जाती है कि उनके रिलेशनशिप के साथ भी ऐसा ही हुआ था एंड बिकॉज ऑफ दैट शी डोंट वांटेड द सेम थिंग अगेन इन हर लाइफ। तो फिर नेक्स्ट डे रैला उसको बता देता है कि यार दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम डूइंग, या फिर से मैं ऐसे लाइफ में नहीं करूँगा वगैरह वगैरह। वो कन्विंस करता है कि ऐसे वगैरह नहीं होगा एंड लिली इज ऑल्सो कन्विंस्ड एंड नाउ दे आर अबाउट टू गेट इन टू द अगेन रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक क्या होता है कि एवरीवन इज हैविंग अ डिनर, लिली, एटलास, लिली, मार्शल, देन नेक्स्ट वन इज रैली एंड उसकी सिस्टर। तो ये सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। नाउ वहाँ पे एटलास आ जाता है, लिली को एटलास दिखाई देता है। नाउ दे आर अगेन इनटू द ट्रायंगल कनेक्शन। वहाँ पे एटलास नोटिस करता है कि लिली के आई के नीचे यहाँ पे थोड़ा वाउंड हो चुका है, यहाँ पे कुछ तो हो चुका है एंड रैली का हैंड कुछ तो प्रॉब्लम में आ चुका है, लाइक वहाँ पे बैंडेज है। तो उसे इमीडिएटली पता चल जाता है कि इन दोनों में कुछ तो हुआ है एंड वो लिली को पूछता है कि व्हाट इज दिस हैपनिंग अगेन विद यू। नाउ दे आर अबाउट टू गेट मैरिड। लिली ऑल्सो रैली के मतलब उसके मदर इन लॉ से मिलते हैं, बोथ फैमिली ऑल्सो मीट ईच अदर एंड उसके बाद दे आर अबाउट टू गेट मैरिड। एंड वन डे क्या होता है कि लिली का फ़ोन रैली के पास होता है और उसके फ़ोन में वो एटलास का नंबर देखता है एंड उसके बाद उससे गुस्सा आ जाता है एंड नाउ ही इज़ ट्राइंग टू लिव दैट। वो घर छोड़ के चले जाने की बात करता है, वो कहाँ पे तो जाने की बात करता है और उन दोनों में थोड़े झगड़े हो जाते हैं और
लिली को पुश कर देता है एंड शी वो स्टेयर से गिर जाती है एंड उसे लगता है कि यार मतलब लिली इज अनफेथफुल, उसका भरोसा वगैरह नहीं है। एंड वो लिली उससे पूछते है कि तुम्हारे इतना गुस्सा वगैरह क्यों आता है। देन ही सेज कि 6 years ago या उस टाइम पे पहले मैंने अपने ब्रदर को शॉट किया था एंड बिकॉज ऑफ दैट confession that because of that thing he is into this always into that rage mode. After that Lily उसे बोलती है कि I'm ready to help you to get out of this, I'm ready to help you to marry you and everything about that, and they both are trying to improve their relationship as well as Riley's mental health. So but एक नाइट पे और एक बार ऐसे हो जाता है एंड अगेन वो रेज में चला जाके वो लिली को हर्ट करने की कोशिश करता है। बट दिस इज द लास्ट मोमेंट एंड लिली इमीडिएटली एटलास को कॉल कर देती है एंड दे ट्राई टू गो टू द हॉस्पिटल एंड बहुत सारा वहाँ पे सीन हो जाता है कि दे बोथ आर कनेक्टेड एंड हाउ एटलास हेल्प लिली अगेन। तो इस टाइम पे बहुत सारा टाइम चला जाता है। हॉस्पिटल के बाद लिली गोज टू द स्टे विद द एटलास इन हिज होम फॉर सेवरल डेज और यहाँ पे रैली बोल देता है कि आई एम लिविंग फॉर इंग्लैंड फॉर ऑलमोस्ट 3 months एंड ही इज नॉट रेडी टू गो बैक टू द अपार्टमेंट। और वहाँ पे एटलास एडमिट कर देता है कि शी ट्राई टू लुक फॉर द लिली आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द टूर, बट उस टाइम पे लिली वॉज सो हैप्पी कि उसने उसे फिर से पूछने की कोशिश भी नहीं की। उस टाइम पे अनदर चीज़ हो जाती है कि लिली इज प्रेग्नेंट एंड शी इज़ वेरी अफ्रेड टू टेल दैट टू द एलिसा एंड उसके मॉम को यानी कि मदर इन लॉन को। सो वो एटलास के साथ ही बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है एंड एटलास उसे बता देता है कि आई डू हैव अ फीलिंग फॉर हर। तो आफ्टर सम टाइम पास होने के बाद रैले वापस आ जाता है एंड ही नोज अबाउट द प्रेगनेंसी एंड उसके बाद वो बोल देता है कि लेट्स गेट बैक टू टुगेदर अगेन, लेट्स गेट इनटू द रिलेशनशिप अगेन बिकॉज आई एम सीकिंग द फॉरगिवनेस वगैरह वगैरह बातें करता है। बट लिली उसे कुछ भी फॉरगिव नहीं करती एंड शी ऑलवेज कीप द डिस्टेंस बिटवीन देम। इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम लिली उसे परमिशन दे देती है, यू कैन एंटर इनटू दिस रिलेशनशिप एंड हेल्प मी विद एवरीथिंग। सो उसके लास्ट मोमेंट पे जब उसके प्रेगनेंसी वगैरह होनी होती है, लास्ट मोमेंट पे रैले उसे थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है। आफ्टर उससे बेबी गर्ल होने के बाद लिली को रियलाइज होता है कि उसके डैड के साथ भी सेम हुआ था। डैड और मॉम उसके अब्यूज रिलेशनशिप में थे एंड अगर मैं रैले के साथ रहती हूँ तो अपनी बच्ची यानी कि बेबी गर्ल विल ऑल्सो ग्रीव अप इन दिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट एंड वो उसे नहीं चाहिए था। एंड बेसिकली उसके बाद उन दोनों में डिवोर्स हो जाता है एंड शी गोज टू गो बैक टू द एटलस। एटलस को बोल देती है कि आई एम रेडी टू ओपन और आई एम रेडी टू हैव अ रिलेशनशिप विथ यू। सो दिस इज हाउ द स्टोरी मूव्स विद इट एंड्स विद अस। इसका सेकेंड बुक भी है दैट इट स्टार्ट्स विद अस, जिसके बारे में वी विल टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ऑब्वियसली दिस वीडियो कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्पॉइलर बिकॉज दैट इज समथिंग आई वांटेड टू डू। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मुझे बुक के बारे में बताना था, बट आई वांटेड टू कवर एवरी पार्ट। सो अगर आपको नहीं चाहिए देन यू कैन स्किप दिस वीडियो ऑब्वियसली, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर सच वीडियोज देन मेक श्योर you comment down what book reviews, book summaries you want, and I will try to provide that summary for you. So that's all for the today's video. See you in the next